प्रशांत किशोर को कोई नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि उसने आखिरी गेम खेल दिया। जैसे कोई फिल्मी हीरो बनता है, बन गया, फिल्म फ्लॉप, फिर बन गया फ्लॉप, अब उसको आता गुस्सा, भाई मेरे पैसा बहुत है, मैं खुद फिल्म बनाऊंगा। उसने खुद बना दिया, वही काम प्रशांत किशोर कर रहा है। अब दी एंड हो जाएगा। खत्म, प्रशांत किशोर दी एंड, मैं लिख के दे रहा हूँ। तो धीरे धीरे पलटी मार रहा है। और जो आपको नजर आ रहे हैं ना, आरजेडी के हंगामा कर रहे हैं, गाड़ी लेके घूम रहे हैं, वो पता कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिन लोगों का चुनाव में क्यों हंगामा करना मकसद है। जब दारू की बोतलें 25-25 गाड़ियों के पीछे ले रहे, वो दुलार चंद बड़े, अरे दुलार चंद से घटिया आदमी कौन था? आज हमारी आंखें खुल गई। ये होगा। आप कहाँ हो? कौन सी दुनिया में हो? ये होगा भाई साहब। हाँ, कैसा नाचता था हम बिहारी बाबू। शत्रुघ्न सिन्हा पूछता, आज बिहार का राजा था किसी जमाने में? था कि नहीं था? आज कुछ हेलीकॉप्टर से उतरता था, दुनिया जय जयकार करती थी। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब हम जाग जाएंगे, जागने के बाद वोट करेंगे, तो फिर अगर हमने गलत भी कर दिया ना, तो हम पता क्या कहेंगे, चल गलती हो गई, 5 साल बाद चेंज कर लेंगे। लेकिन अंधे होके कब तक करेंगे यार? लेकिन बिहार में ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर का तो मुंह दबा दिया बीजेपी वालों ने। हाँ। वरना तो प्रशांत किशोर पलटी लगवा देता बीजेपी। अबे भाई, शाम दाम दंड भेद, यार कमाल के आदमी हो तुम यार। किसी को कोई ये बता दे तेरी बीवी को छेड़ता है, तो वो क्या करे? अपनी बीवी को गोद में लेके जाकर देखे उसको। तो भाई ये तो नियम है, हद कर दिया आपने। अबे भाई, राजनीति का नियम है, अगर कोई उभर रहा है हमारे को बर्बाद करने, उसको नाश कर देंगे हम। इसमें आपको परेशानी क्या हो रही है यार? कमाल की बात है। उसका अंत करेंगे हम। प्रशांत किशोर को आप याद रखना कि अब 6 महीने साल भर कुत्ता भी नहीं पूछेगा। उसने 2014 में मोदी जी का भी गेम खेला था, मुझे सब पता है। मोदी जी का लाया था ना उन्हें चुनाव, उसके बाद अभी वो ममता बनर्जी का भी लड़का पता नहीं कहा। लेकिन अब वो 6 महीने आखिरी कील ठोक रहा है अपनी छाती पर, जैसे उन्हें ईसा मसीह ने ठोकी थी, टिक टिक टिक। अब वो खत्म हो चुका है। अब प्रशांत किशोर को कोई नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि उसने आखिरी गेम खेल दिया। जैसे कोई फिल्मी हीरो बनता है, बन गया, फिल्म फ्लॉप, फिर बन गया फ्लॉप, अब उसको आता गुस्सा, भाई मेरे पैसा बहुत है, मैं खुद फिल्म बनाऊंगा। उसने खुद बना दिया, वही काम प्रशांत किशोर कर रहा है। अब दी एंड हो जाएगा। खत्म, प्रशांत किशोर दी एंड, मैं लिख के दे रहा हूँ। और बोलो, और पूछो। मेरे को ये चीज़ बताइए कि अभी जैसे ये बिहार में बहुत सारे घोटाले हुए। हाँ। बिहार में बहुत सारी चीज़ें हुई। हाँ। पहला चरण जो हुआ, हाँ। पहले चरण में तो भारी बहुमतों को देखने को मिला। हाँ। कि भारी बहुमत हो रहा है। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे कांग्रेस जीत रही थी हरियाणा में, लेकिन इतने में बीजेपी ने बाजी मार ली। तो आपको लग रहा हो कि बीजेपी जीत रही है और कांग्रेस बाजी मार जाए, आरजेडी बाजी मार जाए? जैसे हरियाणा में बीजेपी ने बाजी मार ली, वैसे बिहार में आरजेडी बाजी मार जाए एग्जिट पोल के दौरान, या फिर एग्जिट पोल नहीं तो काउंटिंग के दौरान। सही बात है। आप मेरा वीडियो भी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे मुझे पता नहीं, तो बिहार के बाद लगा देना। तो मेरी बात याद रखना कि जब चंपा विश्वास की कहानी लोग सुन रहे हैं ना बिहार के, जब छोटी छोटी 12 साल की बच्चियों को लेके जा रहा है ना, कोई बाप इतना नहीं गिर सकता, कम से कम हिंदू, कि उसकी बेटी को 5 लोग लेके जा रहे हो और उसे पता नहीं, वो बेचारा गुमशुदा की तलाश लिखवा रहा हो, 6 दिन बाद पता चलता कि बेटी की लाश मिली। कहाँ हो? वक्त धीरे धीरे पलटी मार रहा है। और जो आपको नजर आ रहे हैं ना, आरजेडी के हंगामा कर रहे हैं, गाड़ी लेके घूम रहे हैं, वो पता कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिन लोगों का चुनाव में क्यों हंगामा करना मकसद है। जब दारू की बोतलें 25-25 गाड़ियों के पीछे ले रहे हैं, वो दुलार चंद बड़े, अरे दुलार चंद से घटिया आदमी कौन था? समझ रहे हो ना? तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमको एजुकेशन को इतना ऊपर उठाना है कि जब कोई वोट दे तो ये ना बोले अबे यार मेरे राम 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 रहने, वो सिर्फ देखे कि डेवलपमेंट क्या हो रहा है, मेरे देश के काम आ रहे हैं, ये मेरे देश का भला कर रहे हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं है, ये चोर नहीं है, ये लुटेरे नहीं है, इन पे कोई केस नहीं है, उनको हम वोट करेंगे। तो धीरे 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 टाइम लगेगा भाई। 60, 70, 80 साल हो गए हमारे देश को, आज हम यहाँ पहुँच गए कि हमारे अंदर इतनी क्षमता आ गई है कि हम सोचने लगे। लेकिन पहले आप मानो या मत मानो, एक खेल होता था, चुनाव खेल, वो ताली बजाओ, पूरी खाओ, कुछ चिकन खाओ, फलाना खाओ, वो मैं झंडे वाला, मैं कांग्रेस वाला, मैं बीजेपी वाला। अब लोगों में समझ आ गई है और ये समझ आने में भी 10 साल और लग जाएंगे, इसलिए आप इस गलतफहमी में मत रहना। ये कह रहे हैं कि बिहार में भाजपा आ चुकी है। हाँ, इंडियन ओनली एनडीए बहुमत से आएगी। एनडीए 170। काउंटिंग क्या कांग्रेस को जलील या आरजेडी को जलील करने के लिए करवा रहे हो क्या? बीजेपी और जेडीयू की अगर 150 से लेकर 165 सीट नहीं आई, यही मिलूंगा। लेकिन सुनो, अगर तुमने वीडियो नहीं लगाया फिर मेरे से बात मत करना। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, सवाल मेरा ये है कि जैसे आपने कहा कि बीजेपी आ चुकी है बिहार में, आ चुकी है, तो काउंटिंग जो होगी ईवीएम की, बिल्कुल वो आरजेडी को जलील करने के लिए होगी क्या आगे? मतलब आपको, आपके हिसाब से तो बीजेपी आ गई। आरजेडी को जलील करने के लिए बिल्कुल नहीं होगी, किसी को जलील नहीं किया जाएगा।
और करना भी नहीं चाहिए, सबका अपना अपना अधिकार। वो बिहार के लोग एक आप मिनट इतना स्ट्रांगली बोलोगे ना तो ये उसकी चीजों को कुछ और मना किया, एक को तो पता था व्यवस्था, जैसे राहुल गांधी बोलते हैं ना कि व्यवस्था इन लोगों ने की हुई थी। ये किसी को जलील करने के लिए नहीं होगा। ये पता कैसे होगा, जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो जो छोटे छोटे बच्चे होंगे जिनका वोट अभी 10 साल बाद आएगा, 4 साल के 5 साल का, उनको ये बताया जाएगा एक जंगल राज था, एक साम्राज्य था, जब किसी की बहन बेटी कहीं भी उठा ली जाती थी 15 दिन बाद जब वापस लौट के आती थी तो जी। और सब धीरे धीरे बेटा वक्त बदला, धीरे 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 आज हम इस हालात में आ गए कि आज अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं। आज हमारी आंखें खुल गई। ये होगा। आप कहाँ हो, कौन सी दुनिया में हो, ये होगा भाई साहब। हाँ, कैसा नाचता था, हम बिहारी बाबू हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा पूछता आज बिहार का राजा था किसी जमाने में, था कि नहीं था? आज कोई हेलीकॉप्टर से उतरता था, दुनिया जय जयकार करती थी। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब हम जाग जाएंगे, जागने के बाद वोट करेंगे तो फिर अगर हमने गलत भी कर दिया ना तो हम पता क्या कहेंगे, चल गलती हो गई 5 साल बाद चेंज कर लेंगे। लेकिन अंधे होके कब तक करेंगे यार, हम अंधे होके कब तक करेंगे? सोचो, अमृतसर में, वो सॉरी गुरदासपुर में सनी देओल को वोट कर दिया लोगों ने। अबे भाई 5 साल में 17,500-1800 दिन होते हैं, वो 2 दिन नहीं गया वहाँ। कह रहा मैं अपने बेटे की फिल्म रिलीज कर रहा हूँ यार। तो फिर जब 5 साल पूरे हो गए, सनी जी अब दोबारा नहीं लड़ोगे? नहीं यार, ये मेरी राजनीति समझ में नहीं आई। अबे भाई तू टिकट लेके लड़ता क्यों है? ये हमारी मजाक बनाते हैं बड़े लोग। इन बड़े लोगों से बचो, इनको अपनी मेहनत की कमाई खेसारी लाल यादव लड़ रहे हैं तो वो सही नहीं है। आरजेडी से जो खेसारी लाल यादव, हाँ जी मुझे पता है। देखो खेसारी लाल यादव, उनको बहुत अच्छी आदत है उनकी। भाई गरीबी का जमाना देखा होगा उन्होंने, वो ज़्यादा कपड़े पहनने की इच्छा नहीं, वो नंगे रहना चाहते हैं। पहली बात तो ये, वो नग्न अवस्था में उनको बहुत ज़्यादा मजा आता है। वो कह रहे हैं यार जल्दी खत्म करो खेल को। वो तो कह रहे हैं कि हार गया वो तो खेसारी लाल यादव, ओहो खत्म हो गया यार। वो तुमने कैसी बात कर दी यार। वो कह रहा मुझे नाचना, वो अंदर कपड़े भी नहीं पहनता यार, जहाँ मर्जी खड़ा हो जाता। औरतों के कपड़े पहनता, खड़े होकर सुसु करता, लोग पीछे से देखते हैं। अरे यार खेसारी लाल यादव को बोले कि हार गए वो। खेसारी लाल, सुनिए मैं बता रहा, अरे खेसारी लाल यादव अगर जीत गए तो क्या आप, ओ भाई साहब, अरे खेसारी लाल अगर जीत गया तो आप यहाँ मतलब कि आप क्या करोगे? फिल्म मतलब यहाँ आकर के ऑन कैमरा माफी मांगोगे, मैंने झूठ बोला था, मतलब कि हमने नहीं, अगर जीत गए तो क्या आप कहेंगे? अगर जीत गया क्या नाम है खेसारी लाल यादव, तो आप ऑन कैमरा आकर के 14 तारीख को माफी मांगेंगे? आप रुकेंगे तो बोलूँ मैं, हम काहे माफी मांगेंगे? अरे चाचा तो हार गए, वो नहीं कह रहे कि मतलब हार जाएंगे, आपने हार जाएंगे, हार गए, मतलब दो शब्द है। आपने हमसे एक प्रश्न किया तो आप शांति भी रखोगे बोलो नहीं से? आपने प्रश्न कर लिया ना, आपने कहा खेसारी लाल जीत गए तो 14 तारीख को क्या मैं क्षमा मांगूंगा? तो मैं आपसे एक बात पूछूं, आप बोलोगे नहीं बीच में, तो हम कहेंगे इंदिरा गांधी ने तो पूरा चमत्कार कर दिया था, 71 में पाकिस्तान का दोफाड़ कर दिया था। तो इंदिरा गांधी चुनाव हार गई तो कम लड़ दिए थे क्या? जीत गया। अगर कोई जस्ट ए मिनट बोलेंगे नहीं बीच में आप, अगर बीच में कोई पगला गई पब्लिक, हम खेसारी का नंगा नाच ही देखेंगे तो देखो हम काहे माफी मांगेंगे भाई? भाई वही मैं कहने जा रहा हूँ कि ये कहते आप कि हार जाएंगे तो हम आपके बात को समर्थन करते हैं। अगर 14 तारीख को अगर आरजेडी हार गई और कांग्रेस हार गई तो क्या आप ईवीएम का रोना तो नहीं रहोगे कि ईवीएम हैक हो गई? ईवीएम का हैक की जहाँ तक बात है तो आप कल ही के देखे होंगे, कल जो फ्लैट हैक हुआ है, सारा जगह शट डाउन हो गया, चाहे अमेरिका हो या इंडिया हो, सब जगह मतलब कि ये भी एक तकनीक है, मतलब कि अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा अमेरिका हो या ये हो, तकनीक है। चीज़ें हैक कब होती हैं? जब वहाँ पर इंटरनेट पहुँच जाता है। मानते हैं आप इस बात को? मानते हैं। एलन मस्क ने एक बात कही थी कि हमारे यहाँ पे ईवीएम हैक हो गई, एलन मस्क ने कहा था। लेकिन एलन मस्क ने यह कहा था कि ईवीएम हैक जो होती है या कुछ भी चीज़ें हैक होती हैं वो इंटरनेट के माध्यम से होती है या कॉल के माध्यम से होती है। तो क्या ईवीएम के अंदर इंटरनेट होता है? इंटरनेट नहीं होता है ईवीएम के अंदर। तो हैक कैसे हो जाएगी? मैं आपके पास एक कैलकुलेटर ला के दूं जो प्रैक्टिकली, जो आपने देखा होगा पुराने जमाने का कैलकुलेटर होता है, क्या आप उस कैलकुलेटर को हैक कर सकते हो? आपको सैंपल सब हम इतना जानते, सैंपल से जवाब दे रहे हैं। आप जानते नहीं होता, आप सुनिए मेरे बात, सैंपल से जवाब दे रहे हैं। अभी जैसे पार्लियामेंट में दिखाया गया था कि ईवीएम हैक हो रही है, वो ईवीएम पहली बात तो नकली थी, जो असली ईवीएम थी उसमें तो किसी ने दिखाया ही नहीं था। तो आपको ये कैसे लगा कि ईवीएम हैक हो सकती है? और अगर ईवीएम हैक हो सकती है तो मेरा सवाल फिर से वही, अगर मोदी जी हार गए, बीजेपी जेडीयू हार गई, तो क्या लोकतंत्र की जीत है? और अगर आरजेडी कांग्रेस हार गई तो क्या ईवीएम हैक है? नहीं,
दोनों चीज में लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। दोनों चीज में 14 तारीख को फिर रोना नहीं होगा, रोना कोई भी जीते। कोई भी रोने की तो बात ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ तक आप ईवीएम की बात कर रहे हैं तो ईवीएम का मैं सबसे सिंपल सा जवाब दे रहा हूँ। इसको ईवीएम कौन लेकर के आया है? जर्मन लेकर के आया है। जर्मन में क्या मतलब कि वहाँ पे क्यों ईवीएम पे चुनाव नहीं हो रहा है? जर्मन लेकर के आया है ईवीएम, जर्मन में क्यों नहीं ईवीएम में चुनाव हो रहा है? बैलेट पेपर पे। मुझे एक बात बताइए, हाँ जी। मुझे एक बात बताइए, आप गुटखा वगैरह खाते हैं? नहीं खाते हैं। आप कहाँ से आते हैं? बिहार से आते हैं। बिहार में लोग गुटखा वगैरह खाते हैं? खाते हैं। भारत देश में भी खाते हैं, दिल्ली में भी खाते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पहले यहाँ पे नीचे दिखाएं कि यहाँ पर क्या हाल हो रहा है गुटखे का। अब आपने जर्मनी की तुलना भारत से कर दी, क्या वहाँ पे जर्मनी लोगों का सिविक सेंस इतना गंदा है कि अगर वहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे तो लोग बैलेट पेपर को लेकर भागेंगे, जैसे बंगाल में भाग रहे थे 2024 के चुनाव में? आपको लगता है कि जर्मनी के लोग बैलेट पेपर को लेकर भागते होंगे? 2024 में बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं बंगाल में। अरे मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जैसे ईवीएम से चुनाव हुए और ईवीएम ले लेकर भाग रहे हैं लोग, क्या जर्मनी में भी भागते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जर्मन तो में आप एक बात बताइए, आप तुलना जब कर रहे हो, अगर आप तुलना जापान से करोगे, हमारा देश जापान होना चाहिए भाई साहब, कि यहाँ पर रोडें ऐसी होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए, तो जापान का सिविक सेंस भी तो देखिए। अगर जर्मनी में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, ईवीएम से नहीं हो रहे क्योंकि वहाँ पर ईवीएम में इंटरनेट नहीं है। अगर ईवीएम में इंटरनेट होगा तो वहाँ पे भी हैक होगी। और बैलेट पेपर की बात रही तो वहाँ पे सिविक सेंस इतना अच्छा है, वहाँ पर कोई बाहुबली नहीं है, वहाँ पर कोई धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, किसान के नाम पर, यादवों के नाम पर कोई नहीं लड़ता। वहाँ पर जर्मन के नाम पर जर्मनी लोग लड़ते हैं। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। एक मिनट, इन्होंने जर्मनी का नाम ले लिया शायद, ठीक है ना? अब पता नहीं भाई, बुरा मत मानना, पता नहीं इस जीवन में तो आप जर्मनी शायद ना जा पाओ। तो भाई इसको पहले तो ये बताओ कि जर्मनी में 8 करोड़ लोग रहते हैं भाई। और सुन, और भारत से ज्यादा जमीन है उसके पास। पर कैपिटा इनकम देखेगा तो चक्कर आ जाएंगे तुझे, बेवकूफ। 8 करोड़। अरे तेरे से नहीं बोल रहा मैं, जस्ट अ मिनट। अबे भाई तेरे से नहीं कह रहा चाचा, अरे रुक तो जा। हाँ, तेरे से नहीं कह रहा, तेरी सोच को कह रहा। आप नहीं सोच पे लैंग्वेज को कंट्रोल। चाचा माफ, अरे चाचा माफ कर दे। सुनो, 8 करोड़ लोग और 140-45 करोड़ लोग, भाई सॉरी भाई, गलती हो गई तेरे से। 8 करोड़ 140 करोड़ लोग बैलेट पेपर लेके घूमोगे की तरह हरामखोर। हम हरामखोर। बच्चे पाल नहीं पा रहे, अपनी जिंदगी जी नहीं पा रहे, वो कागज ही लपेटते रहेंगे, साले को ठप्पा मारते और हरामखोरो वोट करते रहेंगे, मोदी मोदी, जय जय लालू लालू। अबे इसको समझाए जर्मनी का नाम इसने किसने सिखा दिया? ये स्पेलिंग नहीं बता पाएगा जर्मनी की। एक मिनट भाई, एक रुक जाओ भाई, बीच में बोली। इसको बताओ, 8 करोड़ और 140